आप सभी का स्वागत है हमारे वास्तविकता संग्रह के दैनिक अध्ययनिका में, जिनके लेखक हैं रेवरेंड डॉक्टर पास्टर क्रिस ओयाकिलोमे, TSC DSC DD। आज है 22 मार्च 2026। आज के संदेश का शीर्षक है पुनरुत्थान की वास्तविकता। इब्रानियों के पत्र अध्याय 13 वाक्य 8 कहता है, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। ऐसे लोग हैं जो पुनर्जन्म का प्रचार करते हैं, यह दावा करते हैं कि मृत्यु के बाद एक व्यक्ति दूसरे शरीर में लौटता है, संभवतः एक जानवर, पक्षी, कीट या यहाँ तक कि किसी अन्य मनुष्य के रूप में। लेकिन यह शिक्षण गैर शास्त्रीय है। बाइबल पुनरुत्थान सिखाती है, पुनर्जन्म नहीं। पुनरुत्थान मृत्यु के बाद का जीवन है, लेकिन यह वही व्यक्ति है जिसे परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवन में वापस लाया गया है। यही सच है। पुनर्जन्म एक झूठ है, एक झूठी शिक्षा है, परंतु पुनरुत्थान परमेश्वर की वास्तविकता है। यह आश्चर्यजनक है कि कितने लोग उन बातों पर विश्वास करते हैं जिन्हें वे प्रमाणित नहीं कर सकते। मसीहियत प्रमाणित की जा सकती है। मसीह का पुनरुत्थान उनकी दैवता को प्रमाणित करता है। रोमियो के पत्र अध्याय 1 वाक्य 4 कहता है कि वह पवित्रता की आत्मा के अनुसार मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा सामर्थ्य सहित परमेश्वर का पुत्र ठहराया गया। इसी कारण उनका नाम आज भी सामर्थ्य रखता है। उन्होंने जो कुछ अपनी मृत्यु से पहले किया, उनका नाम आज भी वही करता है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। इब्रानियों के पत्र अध्याय 13 वाक्य 8। इसके अतिरिक्त बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने न्याय का एक दिन ठहराया है, जिसकी पुष्टि यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा की गई है। प्रेरितों के काम अध्याय 18 वाक्य 29 से 31 पढ़े। पुनरुत्थान इस बात का निर्विवाद प्रमाण है कि यीशु नियुक्त न्यायी है। इस सत्य में विश्वास करने से पुनर्जन्म की धारणा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। कुछ लोग स्वामी के यूहन्ना बपतिस्मा के विषय में कहे गए शब्दों को गलत समझते हैं, जहां उन्होंने उसे एलिया कहा। उनका यह अर्थ नहीं था कि एलिया यूहन्ना बपतिस्मा के रूप में पुनर्जन्म लेकर आए हैं, बल्कि यह कि यूहन्ना एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में आए थे। लूका 1 अध्याय 17 वाक्य 18। यदि एलिया को स्वयं फिर प्रकट होना होता तो वह एलिया ही होते, यूहन्ना नहीं। बाइबल दो गवाहों के विषय में भी बात करती है जो अंतिम दिनों में इज़राइल में सेवा करेंगे। बहुतों का मानना है कि उनमें से एक एलिया होगा, क्योंकि वह कभी नहीं मरा बल्कि जीवित स्वर्ग उठा लिया गया था। दूसरा राजा अध्याय 2 वाक्य 11। जब वह प्रकट होगा तो वह पुनर्जन्म नहीं होगा, बल्कि स्वयं एलिया होगा, जो परमेश्वर की योजना के अनुसार फिर से प्रकट होगा। मूसा के विषय में क्या? बाइबल कहती है कि वह मरा और परमेश्वर ने स्वयं उसे दफनाया। व्यवस्था विवरण अध्याय 34 वाक्य 5 से 6। फिर भी वह यीशु के साथ रूपांतरित पर्वत पर एलिया के साथ प्रकट हुआ। मत्ती 18 वाक्य 1 से 3। यह भी पुनर्जन्म नहीं था, यह मूसा ही था, महिमामय और रूपांतरित शरीर में परमेश्वर की पुनरुत्थान सामर्थ्य को दर्शाते हुए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन की निश्चितता के लिए आपका धन्यवाद। मैं उनके पुनरुत्थान की
सामर्थ्य की वास्तविकता में जीता हूं और कलीसिया के महिमामय उठाए जाने तथा संतों के पुनरुत्थान की आनंद पूर्वक प्रतीक्षा करता हूं। आपके वचन के सत्य के लिए धन्यवाद, जिसने मुझे प्रेम, आनंद, शांति और आपकी सत्यनिष्ठा के प्रभुत्व में आनंद से जीने के लिए स्वतंत्र किया है। यीशु के नाम में आमीन।